रोने को मन करता ओके। है। आपने कभी ऑब्जर्व किया ये बात? कई बार मन बहुत गुस्से में होता है, कई बार मन बिल्कुल शांत होता है, मस्ती होता है। और कई बार आप अपनी मन की बातें फॉलो करते हैं तो अच्छा होता है, कई बार अपने मन की बातें फॉलो नहीं करते तो बहुत बुरा होता है। जी तो जी। ऐसा मन को फॉलो करना या अपने आप को फॉलो करना क्यों होता है, क्या कैसे होता है, ये सब डिसाइड होता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी ऐसी मोड में, आप सब लोग पहले तो सबसे पहले अपनी नाक के आगे ऐसे उंगली रखें और देखें आपकी किस तरफ से सांस आ रही है। इधर से आ रही है, इस तरफ से आ रही आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरास सर ऑन कर राइट, ले, राइट ताकि साइड। लेफ्ट। है। हाँ ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी तो मैंने चेक बात कर ले, नहीं करी, चेक मैंने कर ये ले बात अभी किया आप। कि आप अपने अपने आप को नोट कर लें कि लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। सर एक सेकंड, मैं कुछ इसके बारे में पूछूं। जैसे सर जिस नौज से तेज से हवा आती है उसको ही काउंट करेंगे ना, जैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हवा तो आएगी लेकिन जो तेज से हवा है, ठीक है ना, उस पे आपको काउंट कर, आपको पता चल जाएगा। तेज या कम से नहीं, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि किधर से हवा आ रही है। राइट। अब ये है, इसको हम स्वर कहते हैं। और ये जो स्वर होता है वो हर घंटे बदल जाता है। कभी लेफ्ट से आएगा, कभी राइट से आएगा, और कभी दोनों से आएगा। इसी ज्ञान को समझने के लिए हम स्वर विज्ञान बोलते हैं। अब इन सब चीजों में क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, उसको हम पहले थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन अभी तक मतलब इसके बारे में कोई जिज्ञासा है तो प्लीज क्वेश्चन करें, क्योंकि आप बहुत लोगों का हाथ था। एंड प्लीज वो क्वेश्चन ना करें जो यहाँ से मतलब ना हो, क्योंकि हम लोग सबका विकास सबका साथ है ना, मोदी जी भी कहते हैं। तो हम लोग उसके मोड में है। हाँ बोलिए। ये सर हाँ था। जी, अलका जी बोले। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा ये क्वेश्चन, जैसे स्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटरली जानते हैं, स्वर को चेंज करना और उनके मैम तत्व को अभी समझ। आप नर्सरी में जाके ना बीए का क्वेश्चन पूछ रही हैं। अभी तो नर्सरी की पाठशाला पढ़ लेना, फिर बीए के चलेंगे ना। ओके सर। यस नाजनीन बोलो। अनम्यूट होके सर बोले हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि अ, जैसे सूर्य सौर और चंद्र सौर है, तो दिन बिल्कुल, में ये कितना। बिल्कुल, अभी मैं ABCD पढ़ रहा हूँ, मेरे को पांचवी का क्वेश्चन नहीं पूछना। अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूँ। किसी को पता ही नहीं होगा, आप सूर्य और चंद्र बोलेंगे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। अभी हम उस पे आएंगे। हाँ, यस। स्वप्निल जी। सर मुझे बेसिक नॉलेज में नहीं आती है, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। तो आई वांट टू आप नो आप आप फ्रॉम मेरे द। साथ, आप मेरे क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो मुझे भी बेसिक नहीं आती, हम लोग ये में आए। वेरी गुड, आई एडमिट यू। वेरी स्टार्ट। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। यस, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ऐसे वो वाले क्वेश्चन मत करो जो यूट्यूब में आए हैं, बिल्कुल एकदम। हाँ सर, का को कैसे लिखते हैं, उसके इधर एक गोला क्यों होता है, फिर एक नीचे ता की तरह मात्रा क्यों होती है, नीचे से हाथ क्यों झूल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछो, अच्छा लगेगा। अब जैसे आपने पूछा कि आपने सांसें क्यों गिनवाई, राइट। बड़ा अजीब सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने हमें ये क्यों कहा कि अपने नाक के नीचे सांस लेके ऐसे देखो क्या चीज है, ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मजा आएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि हमारे यहाँ पे एक चीज कही गई है कि हर आदमी को देखो, हम दिन में किसी भी इंसान का ये नहीं बोल सकते वो कितना जिएगा, ठीक है। तो ईश्वर ने क्या करा, एक काउंटर लगा दिया, मशीन लगा दी कि भाई ये जो मशीन है ये बताएगी कि तुम कितना जियोगे। और वो मशीन को हमारे शरीर में डाल दी, और जिसका नाम था, जिससे जिससे नापा गया, वो है हमारी सांस। तो वो सांस पे गिनती गिनते हैं कि कितनी हमारी सांसें चलेगी। इसीलिए हम लोग कई बार कई गानों में भी है, सांसों का बंधन टूट जाएगा। तो हमारे सांस की काउंटिंग पे हमारी लाइफ लगी है। और इसमें एक बड़ी रिसर्च हुई तो देखा गया कि पर मिनट जो जितना ज्यादा सांस लेता है उसका लाइफ का स्पैन जो है उतना कम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो खरगोश है वो 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है, तो उसकी लाइफ का स्पैन है 8 मिनट और 8 साल। बंदर है, 32 बार लेता है, तो उसकी जिंदगी है 10 साल की। जो कुत्ता है वो 26 बार 1 मिनट में सांस लेता है, तो उसकी जिंदगी है 12 साल की। घोड़ा जो है
1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, उसकी जिंदगी है 25 साल की। सांप जो होता है 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है, इसलिए उसकी जिंदगी 100 साल या 200 साल मानी जाती है। अब आते हैं हम इंसान पे। इंसान 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है, इसलिए उसकी जो लाइफ की स्पैन है वो अनमूनन हम 100 साल की मानते हैं। अब आप कहोगे सब 100 साल की आप बोल रहे हो, मेरे दादाजी तो 65 साल में गुजर गए थे, मेरे नाना जी तो 75 साल में चल गए थे। बट क्वेश्चन है ना। तो क्या होता है कि जब इंसान बीमार होता है या होता है, तो आपने इसका देखा होगा कि डॉक्टर भी उसका सांसों को देखता है, उसका ब्लड प्रेशर को देखता है, ठीक है ना। तो सांसें जितनी हम ज्यादा लेते हैं, इसीलिए जितनी भी योगिक एक्सरसाइज है या जब हम एक्सरसाइज को बोलते हैं, तो हम लोग यही बातें करते हैं, सांसों के बारे में बातें करते हैं। जितनी भी योगा है वो आपको ब्रीथ कंट्रोल करने की बात करती है, और एक्चुअली में आपको हेल्थी हो जाते हैं, आपको अच्छी, क्योंकि ब्रीथ कंट्रोल करने से चीजें होती है ना। हम ब्रीथ कंट्रोल की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सांसों को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं। अब यही जो कंट्रोल है ये हमारा आउटपुट देता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अपनी सांसों को देखो, किधर की सांस आ रही है, किधर की नहीं आ रही है, राइट। इस क्वेश्चन को, इस इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए हम रोक लेते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ये सांसों का हमारे जीवन पे प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, ठीक है। तो हमारे जीवन पे प्रभाव किसी चीज का पड़ता है, तो वो चीज क्या है, वो चीज हमें कैसे पता चलती है कि हमारे जीवन पे इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है? कोई बता सकता है? किसी भी चीज का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो वो कहाँ से पता चलता है कि हमें भाई इस चीज का प्रभाव हमारे लाइफ पे पड़ रहा है? बड़ा सिंपल सा बात है कि जैसे आप लोग बोलते हैं, किसी भी कोई भी इंसान बोलता है कि जी मेरे मेरे को दुख है, कोई बोलता है मेरे को दर्द है, कोई बोलता है कि मेरे को, मैं लोगों के बीच में मेरी इज्जत नहीं हो रही है, कोई बोलता है कि मैं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई बोलता है कि मुझे पैसे की कमी है, कोई बोलता है, हर आदमी एक एक चीज बोलता है, राइट। तो ये प्रभाव वाली ये जो चीज वो क्या है, वो कहाँ से पता चलता है कि हमें ये सब परेशानियां हो? कोई बताएगा? हमारे जीवन पे जो भी चीजों का प्रभाव हो रहा है कैसे पता चलता है? हमें क्या चीज समझ में आती है कि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है? अरे ओपन क्वेश्चन है, मस्ती से बोलो। फील। अरे फील व्हील तो बात की बात है, फील तो अलग चीज है। मैंने बोला प्रभाव पड़ रहा है, फील है, सेंसेशन है, वो तो बहुत दूर की बातें हो गई। तो सांसों से पड़ेगा। अरे मैडम सांसों से तो बाद में पड़ेगा, पहले कैसे पता चल रहा है? आप लोगों ने एक चक्र का नाम सुना होगा, हमारे जीवन में हमारे हमारे जो है 7 चक्र होते हैं, लाभ सुना आप लोगों ने? Yes. सर सुना। ये सातों चक्र हमें बताते हैं हमारे ऊपर किस चीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये मतलब हो गया, राइट। स्वप्नली गुप्ता, विजय भारद्वाज जी। सब मतलब नहीं समझ में आया। हाँ तो ऐसा पूछो ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मालूम है? ये मालूम है कि नहीं मालूम? जी जी। यस अरे सर, पता यस। है। राइट। तो ये जो चक्र होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में किस चीज का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे बताते हैं कि जैसे कि हमारा जो जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चक्र होता है ये हमें बताने की कोशिश करता है कि जब भी हमारे यहाँ पे हम चीजों में कभी भी चीज हम स्टेबिलिटी नहीं होती हमारी लाइफ में, जब हमारे जीवन में कभी भी अशांत हो जाते हैं और हमें अपने जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारे रूट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। ये क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, नहीं जी, हाँ क्लियर हो गया, यस यस नहीं यस। सर, क्लियर यस। हुआ, बिल्कुल बेकार है, कुछ और समझाइए, समझाओ ना फिर। यस। हाँ सब। सर रूट चक्र कहाँ पर होता है? रूट चक्र जो होता है हमारी जो हमारा शरीर होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचले पार्ट में रूट चक्र होता है, ओके। राइट।
अब रूट हमने बोला किसको, मूल को, यानी कि जड़, यानी कि उसको जिसे कहते हैं। तो अगर किसी पेड़ में कोई कोई परेशानी होगी तो आपको लगता है कि वो पेड़ ठीक से रह पाएगा? नो। तो इसका मतलब उसकी जड़ में प्रॉब्लम है। राइट। जब जड़ में प्रॉब्लम है तो चीजें स्थिर नहीं रहेंगी, यस। तो रूट चक्र हो गया। सर ये बिगड़ता कैसे, खाने पीने से बिगड़ता है या क्या इसका पीछे? मैडम इसके बिगड़ने के लिए तो आप खुद का कारक हैं, आपकी अच्छा। परिस्थिति आपका कारक है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज कर लो, मैंने कहा कि आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, राइट। रूट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आपके अंदर अपने आप वो जो रिफ्लेक्शन है आना शुरू हो जाएगा। चीजें लाइफ में बैलेंस नहीं होंगी, आपके रिश्ते लोगों से बैलेंस नहीं होंगे। आप चीजों को बहुत हर चीज में आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। तो आपको इसका मतलब ये होता है कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। अभी बैलेंस करने वाली बातें हम दूसरा लेंगे। फिर उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। हम कहते हैं स्वाद। स्वाद का मतलब क्या होता है? टेस्ट। और टेस्ट का टेस्ट। मतलब क्या होता है? कि जहां पे स्वाद आ जाए, इसका मतलब क्या है कि हम चूजी हो जाते हैं, राइट। स्वाद का मतलब आप चूजी नहीं होते कि मुझे और बिल्कुल। खट्टा चाहिए, बिल्कुल। हमें और मीठा बिल्कुल। चाहिए। आ, गोलगप्पे वाले भैया थोड़ा सा चटनी और मिला दे, राइट। तो ये यस। हमारी क्रिएटिविटी को जन्म देता है कि जब हम कहते हैं थोड़ी सी चटनी और मिला दे, क्योंकि वो चटनी मिलेगी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, थोड़ा मीठा और कर दे मजा आ जाएगा, राइट। तो स्वादिष्ठान चक्र। तो ये स्वादिष्ठान चक्र जो मेरी क्रिएटिविटी को बताता है, ये मेरे अंदर एक प्लेजर को बताता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मूवी जाते हैं, हस्बैंड से बोलते हैं चलो मूवी चलते हैं, लेकिन मूवी में ना तो हमें मूवी समझ में आ रही होती है, ना बाजू में बैठा हस्बैंड समझ में आ रहा होता है। हम हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, हम प्लीजर ले ही नहीं पाते लाइफ में। सब कुछ होने के बावजूद भी मूवी भी गए, पिक्चर भी गए, लेकिन मजा नहीं आता। तो ये है जब स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ होता है। इसके बाद आता सोरल प्लेक्सी चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र। अब ये मणिपुर चक्र का क्या कारण है? ये कहाँ होता है? हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया। जो स्वादिष्ठान चक्र होता है ये आपकी नाभि से 2 उंगली नीचे होता है। और जो सोरल प्लेक्सी चक्र या मणिपुर चक्र है ये आपकी नाभि से थोड़ा ऊपर होता है, 2 उंगली ऊपर कहते हैं। अब ये मणिपुर चक्र जो है ये बेसिकली क्या है, वो स्टोरेज है जो कि सब चीजों को स्टोर करता है, एनर्जी देता है। अब एनर्जी जब आप में आती है तो आप कहते हैं ना, आप हर चीजों में बोलते हैं ना कि ये काम मैंने किया, राइट। आप बताने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ ये काम मैंने किया, ये खाना मैंने बनाया है, राइट। बोलते हैं ना आप लोग, ये काम मैंने किया। मतलब आप अपनी चीजों पे प्राउड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं। तो ये गर्व देता है। जब आप में गर्व की कमी ना हो, जब आप मैंने ना बोल सके, जब आप किसी चीज में प्राउड ना महसूस करें, इसका मतलब आपके अंदर मणिपुर खराब है। बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स हैं, बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तो हमेशा वो कॉन्फिडेंस इस कार का ही लेवल, एग्जैक्टली। इसको कॉन्फिडेंस लेवल भी बोल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने कहा प्राउड है, कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से डिफरेंट है ये। यहाँ पे देखिए आप, जिन चीजों पे हम प्राउड करते हैं ना, वो उस पे हम उस पे हम क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। बिकॉज आई नो, जैसे मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 रोटी खाऊंगा तो ये मेरी कैपेसिटी है, जहां मैंने 3 रोटी खा दी मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो ये प्राउड है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो होता है वो हमारी हार्ट के पास का चक्र है। अब ये हार्ट चक्र क्या कहता है? कई बार क्या होता है, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं और लोगों से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। हमारे दिल में बहुत कुछ है, हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हम बहुत लोगों से बात करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। हम लोगों की सुनना ही बंद कर देते हैं, और हम सामने वाले को बिना बोले कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा तेरा तो ये मतलब है, तू तो लड़ने को आई थी, मुझे पता है ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। तो राइट। तो हार्ट चक्र हमारे प्यार का चक्र है। ये हमें बताता है लोगों से, जब आपको हार्ट चक्र खराब होगा तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही होंगी, आप अपनी बात उनके तक पहुंचा ही नहीं पा रही होंगी। आपके दिल में जो चल रहा है वो इच्छा दिल में रह जाती होगी, बता नहीं पा रहे, राइट। उसके ऊपर थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये हमारे गले में चक्र होता है। ये चक्र जो होता है इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपनी बात दूसरों से कह लूं और दूसरों की बात सुन लूं,
जैसे ये चक्र खराब होता है, आप अपनी बात कह नहीं पाते। आपको भूख लगी है, आप किसी को प्यार का इजहार करना पाते हो, नहीं बोलोगे, नहीं बता पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। तो अब इसके बाद आता है आपका थर्ड आई चक्र, जिसे अंजना चक्र कहते हैं। ये चक्र आपको एक सेंसिटिविटी देता है, क्रिएटिविटी देता है। आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर वो अपने आप एक ऐसी, कई लोग होता है ना कि किसी को देखा और बता दिया, हाँ भाई तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। ये एक इंट्यूशन का चक्र है। ये Sixth आपके अंदर, sense types. नॉट एग्जैक्टली सिक्स, बट ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट। ये इंट्यूशन लेवल देता है आपको, आपको समझ में आता है, आप ईश्वर से जुड़ते हैं। इसीलिए आपने देखा, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए जब भी आप मंदिर जाते हैं तो यहाँ पे टीका लगाया जाता है। राइट, आप लोगों के यहाँ पे टीका लगाया जाता है। तो वो है जुड़ना। इसके बाद आता है क्राउन चक्र। वो हमारे सर से बिल्कुल ऊपर का चक्र है। और इस क्राउन चक्र का मीनिंग क्या होता है कि उस यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होना। अब ये जो चक्र होता है, ये ये सारे चक्र जो मैंने आपको गिनाए, ये बेसिकली क्या है कि आपके में जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, इन्हीं चक्रों से इंडिकेट होती है। अब इन दोनों चक्रों में, इन मतलब इन जो सातों चक्रों में, इन सातों चक्रों को कनेक्ट करती है तीन नाड़ियां। अब उन तीन नाड़ियों का जो जिसको बोलते हैं हम लोग, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी है, जिसको जिसको हम मतलब ये सारी की सारी जो तीनों नाड़ियां हैं, वो हमारे रूट चक्र से निकलती हैं। और रूट चक्र से होते हुए ये हमारे थर्ड आई चक्र तक, क्राउन चक्र तक जाती हैं। अब ये जो है, जो ईड़ा ईड़ा नाड़ी है, उसको हम नेगेटिव या चंद्र नाड़ी कहते हैं, या शीतल नाड़ी कहते हैं। जो पिंगला है, इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, यानी कि जो राइट तरफ की होती है उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट वाली को चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब जब दोनों से जो स्वास्थ्य, जो दोनों नाड़ियां हैं उन जहां पे मिलती हैं, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। जो बीच वाली नाड़ी है उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन है, वो वास्तविक में किस तरह से होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक मिनट, ये दिख रहा है। यस सर, विजिबल है। और ये तीनों की तीनों क्या हो रही है, ये तीनों नाड़ियां कहाँ से मिल रही है, ये हमारे रूट चक्र, मूलाधार चक्र से जाके ऊपर तक जाती हैं। अब ये जो भी नाड़ियां जाती हैं, ये इस फॉर्मेट में जाती हैं कि जिस फॉर्मेट में मतलब इनको इस तरह से देखिए, इस फॉर्मेट में जाती हैं, जिग जैग होते हुए। अब ये सभी चक्रों को आपने देखा होगा, ये सभी चक्रों को टच करती हुई जाती हैं। राइट, ये सभी चक्रों को टच करती हुई जाती हैं। क्योंकि ये सभी चक्रों को टच करती जाती हैं, तो ये क्या होती है, आपके चक्रों से जो भी मैसेज मिलता है उसको कन्वे करती हुई जाती हैं। जब ये आपके चक्रों से मैसेज को कन्वे करती हुई जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बताती हैं कि आपकी शरीर की दशा क्या है, और उस दशा के, क्योंकि ये कहां पे जा रही है, ये जा रही है आपके क्राउन। सेवन चक्र में, क्राउन चक्र पे। तो ये बताने की कोशिश करती है, यूनिवर्स से ये मैसेज भी लेके आ रही है। तो ये बताती है कि इस चीज को दूर करने के लिए, ढमक ठीक करने के लिए आपको किस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन देने वाली चीज है, इसी को हम लोग, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो यही डायरेक्शन ये हमारी नाड़ियां देती है, हमारी सांसें देती हैं। जब, राइट, ये क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? No. किस किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके का पूछ सकते हैं अभी, यहाँ तक के लिए। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हर एक रूट नाड़ी अपनी डिस्टर्ब है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैंने तो अभी तक ये पढ़ाया है, हाँ। अभी ये पता नहीं। कैसे चलेगा? अभी तक जो चीज समझाई गई है उस पे कोई डाउट है तो वो पूछे मैम। हाँ सर, ये चक्र तो पता है, लेकिन पता कैसे चले कि खराब है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इसको खराब को और सही को पता करने के लिए आपको अपनी जो मैंने लक्षण बताए ना उनको समझना पड़ेगा कि मैं लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, मैं लोगों से नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, मेरे को एक पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी दिल की बात बोल पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ फॉर ए टाइम भी। अदरवाइज देर आर मेथड जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका चक्र खराब है या नहीं है। ठीक है ना, वो आपको देर इज ए मेथड, वो हमें समझना पड़ेगा। और किसी का कोई डाउट है? अलका जी डाउट पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके सर, यही पूछा जैसा सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि सिम्टम से हम पता लगा पाएंगे कि हमारा कौन सा चक्र अनबैलेंस है। हाँ जी। सर कई बार सिस्टम जैसे होते हैं हमारे, सारे लगता है कि बैलेंस नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे सारे चक्र अनबैलेंस हम उसको मैम अगर समझेंगे। आपके सारे चक्र खराब होंगे तो यू आर नो, मतलब आप हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही टाटा बाय बाय। ओके। है। ये जो चक्र जो होते हैं ना ये आपको ये बताते हैं कि आप जीवित हैं। 7 के 7 चक्र जो है। हाँ, 7 चक्र में 3 चक्र चल रहे, कोई ना कोई चक्र रहेगा तभी आपके जीवन है। अगर मतलब जिन लोगों ने डोजिंग वगैरह करी हुई है तो उनको समझ में आता है कि चक्र कैसे चेक किए जाते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। हाँ, आपको लोगों को ये मैं बता सकता हूँ कि आपको अपना ओरा चेक करना है। ठीक है ना, जैसे ओरा क्या होता है, आपको अपनी सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो बता सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मतलब चक्र जो है ना वो बेसिकली आपकी एक चीज बताती है कि आपकी सेंसिटिविटी चीजों से कितनी है। आपका ऑरा जितना बड़ा होगा इसका मतलब आप उतने परिपक्व हैं, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑरा जितना छोटा होता चला जाएगा आपको उतनी प्रॉब्लम है। राइट। यस सर। तो यस कैसे चेक सर। करें ऑरा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। कि सर उसे कोर्स करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत है। हम तो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वेबिनार में अगर नॉलेज मिल जाए तो कोर्स करने की क्या जरूरत है। राइट। यस सर। राइट। अरे जोर से बोलो, जय माता की नहीं, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो ऐसे बोलो ना यार। यस सर। हाँ दैट्स गुड। नाउ सिम वेरी सिंपल। नाउ आप हर एक आदमी को थोड़ी देर के लिए मेरे को, चाहे भले मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं हो फिर भी देखना पड़ेगा। राइट। तो आप लोगों को क्या करना, अपनी हथेलियां ऐसे करनी है। ठीक है। अब जो मेल है या फीमेल है, सबने बर्तन मांजे हैं। जी। राइट। यस। यस। जी सर। भाई किसी मेल से आवाज नहीं आई है, सबने बर्तन मांजे है ना। यस सर। वेरी यस, गुड। कभी कभी तो। वेरी गुड, जब अगर बर्तन मांजे फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अभी बर्तन ही मंजवाऊंगा मैं। तो आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ लेके जोर से पहले से एक, ठीक है, जोर से रगड़िए, ऐसे ऐसे, और ऐसे रगड़िए जैसे बर्तन मांज रही हो, ऐसे रगड़ते जाइए, जोर जोर से रगड़िए, जोर से रगड़िए, खूब जोर से, ऐसे तो हाथ बिल्कुल गर्म हो जाए, ऐसे लगे कि अभी कागज पे लगा दूंगी तो आग लग जाएगी। राइट। तो इसका असर कहीं मिस यूज ना कर ले, हस्बैंड पे लगा दे। ठीक है। राइट। ठीक, रुक जाइए। अब आप दोनों हथेलियों को जितना लंबा अपना हाथ खोल सकती है उतना लंबा खोलिए, और दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे ऐसे पास लेके आते रहिए। धीरे धीरे लाएं। जब ये पास लेते आई होंगी तो एक ऐसी जगह आएगी जहां से ये हथेली रजिस्ट करेगी आपको नजदीक जाने से। अब ऐसे लेके आएंगी तो एक जगह ऐसी होगी जहां पे रजिस्ट करेंगी, आपके दोनों हथेलियों में एक तरह की वाइब्रेशन चालू हो जाएगी। या ऐसे जब नजदीक करेंगी तो आपको एक जगह ऐसे लगा कि दोनों मेरी हथेली नजदीक नहीं जा पा रही, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। हाँ जी, कीर्ति जी आपका हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना सर। जिसका ना हो रहा है वो बिल्कुल हो बता। रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है।
जिसका मुझे तो नहीं हो आदत रहा है ना सर, जिसका नहीं हो रहा है वो बताए। मुझे आदत है ना सर स्कैन करने की। नहीं नहीं, ठीक है, आपको आदत है, आप, यू आर ग्रेट। मैं प्राणी किलर हूं ना सर। हाँ, नहीं, मैं कोई हिलर नहीं हूँ। हो रहा है सर अच्छे से। राइट। ये बेसिकली बता रहा है आपका ओरा इतना बड़ा है, यानी कि आप अपने बॉडी से लेकर इतनी दूरी तक जाएंगी, जहां तक ये मैसेज जा रहा है उतना बड़ा आपका ओरा है। राइट। तो एक बार फिर क्लियर समझ नहीं आया। सर एक बार फिर से बताइए ना, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा जैसे तो। बोल रहे हैं आप बॉडी से मतलब नहीं, क्या पूछना, क्वेश्चन तो पूछो। सर मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कैसे, मतलब कैसे हो रहा, कैसा कैसा चेक बोल रहे हैं कि उसका बॉडी से कितनी दूर जा रहा है, कि मतलब ये हथेलियां दोनों पास में है। एक अपने हाथों को लाना है पास, नजदीक। एक मिनट, जी किसका क्वेश्चन है ये? पवन सर, जी। पवन बोला। हाँ, पवन, यार अगर तुम देखोगे तो सही रहेगा, है ना? पहले हाथों को रब रब किया। जी सर। राइट। जी सर। फिर इसको हाथों को दूर ले गए, अच्छी तरह करो। जी। नहीं, तुम करते हुए हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे अब हाथों को नजदीक, हथेली को ऐसे नजदीक लाओ। वो करते हुए लाया था मैं। पवन, जैसा मैं जी कह रहा हूं वैसा करो यार, जैसा तुम कर रहे हो फिर जी हो नहीं पाएगा। ठीक ठीक। हथेली को रब किया, दूर ले गए, जी दूर ले गए। अब इसको धीरे 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 यहां पे लाओ, धीरे धीरे एक दूसरे के सामने लाओ, लाते जाओ। एक ऐसी जगह आएगी जहां पे तुमको, पवन जी उसको अच्छे से रब करना है, आपने एक ही बार लगाया फिर आप ले जा रहे हैं। पहले रब अच्छे से करें पवन जी। ठीक है सर, वो थोड़ा इतनी दूरी पर आता है सर, हाँ। इतनी हाँ, दूरी अगर पे आपका सर। इतनी दूरी पे आया ना पवन, अब ध्यान दो, अगर तुम्हारा इतनी दूरी पे आया है तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा ओरा इतना ही है। ठीक है ना? मतलब ये शरीर है तुम्हारा, इतना बड़ा हो रहा है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारा ओरा छोटा है तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तुम लोगों को अपनी बात नहीं कह पाओगे, लोग तुम पे मैनिपुलेट कर जाएंगे, लोग तुम पे जो भी बात करेंगे तुम्हें उसके हाँ में हाँ मिला ले, तुम अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखोगे। चीजें लाइफ में तुम्हारी जो भी चीजें स्टेबल नहीं होती हुई दिखेंगी। जितना ओरा बढ़ा जाएगा एक एक चक्र से वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना बड़ा ओरा छोटा होता जाएगा, आप कभी भी, इसको सबसे अच्छा चेक करने का साइन क्या है? आप लोग आपस में या किसी से लड़ाई वड़ाई करते हैं? अरे हाँ ना, ना नू कुछ तो बोलो भाई। बिल्कुल सर। करते करते हाँ यस, सर सब होती करते है। हैं सर, वाइफ से करते हैं हो चलती सर, ही सर वो जाती है कभी ना कभी तो। करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ओरा चेक करने का, जब सास या ननद आए तो। सही है, सही है। जब भी सास या ननद आए तो अपना ओरा चेक कर लेना, ठीक है ना? तो उस दिन क्या होगा कि अमूनन अगर आपका ओरा इतना बड़ा है तो उस दिन इतना सा हो जाएगा। ट्रू। तो अब जिसने ये पूछा था कि चक्कर क्या है, वो उनको क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस जिसने पूछा सर। था, अब जी क्लियर सर। हो? तो शायद ये स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के कारण ऑरा पे तब डिस्ट्रेस होगा, इसीलिए ऑरा स्टेज हो जाते हैं। सॉरी। पर अगर मेंटल स्ट्रेस होते हैं विद द पीपल विद whom वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो ऑरा छोटा हो जाएगा बिकॉज मेंटल स्ट्रेस के कारण। एनी स्ट्रेस, Oh, 21 जनवरी को जब हस्बैंड की सैलरी मिलती है, ठीक है ना, उस दिन ऑरा चेक कर लेना। एंड 20 या 30th ऑफ द मंथ अगेन ऑरा चेक कर लेना। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑरा छोटा हो जाएगा। और सर, फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। लोगों से सास भी डिफर होता सास है? या सास या ननद घर में आएगी और आज छोटा हो जाएगा, अच्छा। इफ द रिलेशन इज कंस्ट्रेंट। राइट। So it differs from people to people also. In front of somebody, your aura is हंड्रेड good. 100%, 100%, 100%। वाई इट इज ओनली वर्किंग विद मी? इट विल वर्क, डिपेंड। सपोज कर आई हैव अ गुड रिलेशन विद माई सास, Mm. तो वो नहीं होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन इफ आई Right. हैव बैड रिलेशन विद माई सास, Okay. एंड ओरा आपका कितना बड़ा होता है उस जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है, अगर आप मंदिर जाती हैं, मंदिर में भगवान को पूजा करते हैं, आपको ये पता लगाना है कि मेरी पूजा सार्थक है या नहीं है। चेक योर ओरा।
कि मंदिर में मैं गई थी, भगवान की मूर्ति के सामने वही देख रही थी, या बाजू वाले की साड़ी देख रही थी कि हाय राम ये कहाँ से लेके आई है? Never. यू विल अंडरस्टैंड, राइट? अब इस ओरा में, इस पे, इस ये जो ओरा है, इस पे आपको कैसा वर्क करना है, कैसा रिएक्ट करना है, कैसे। ये सलका, तुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी, प्लीज। सर मुझे जो फील हो वो एक्सप्लेन करना चाहती, दिस इज राइट या रॉन्ग, बस वो पूछना चाहती थी। जैसे मेरे आपने ओरा चेक करने के लिए बताया, तो थोड़ी मूवमेंट में हाथों में झंझनाहट हुई, और जो झंझनाहट होने के बाद फील ऐसा हुआ कि जैसे वो थम गया, हमें उसको और आगे करने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट, बिल्कुल, अगर हम वेरी करेंगे तो हो जाएगा, बट हमें ऐसा लगा कि स्टेबिलिटी आ गई वहां पे। दिस इज राइट। 100%, 100%, 100% करेक्ट। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। अभी और किसी का क्वेश्चन, कोई और डाउट कि ऐसा हो रहा था या ऐसे नहीं हो रहा था? एनी क्वेश्चन? सर और वन हैंड, सर जो लेफ्ट हैंड है ना, उसमें तो वाइब्रेशन हो रहा था, बट राइट हैंड में वाइब्रेशन एकदम लाइट, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, मतलब बेसिकली द थिंग इज दैट कि जब भी हम कोई दो एनर्जी को लेके आते हैं, जब दो, हमने जब रब किया तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज कर दिया एज पर द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, राइट? एंड आपने देखा होगा कि जब दो पोल एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं? डिपार्ट कर जाते हैं, राइट? और आप ये भी जान के खुशी होगी कि हमारी बॉडी में दो पोल है। यस और नो? मालूम है कि नहीं? यस। यस। पाम चक्र बोल। अरे, पाम चक्र नहीं, हमारी बॉडी में जो पोल है, या ओके जिसे सर। हम बात करते हैं, इस पोल को मैं राधा को कौन सा ब्रेन, बटन लग रहा है? हम इसको ब्रेन बोलता हूँ। तो हमारे पास दो ब्रेन है, राइट? यस सर। लेफ्ट ब्रेन राइट। है, लेफ्ट एंड राइट। एक पति के लिए, एक मम्मी के लिए। जी जी। हाँ, राइट। सही है। नहीं नहीं मैम, सही बिल्कुल नहीं है। हमारे घर में दो ब्रेन होते हैं, एक को लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, एक राइट ब्रेन कहते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमें लॉजिकली बातें बनाता है, वो हमें एनालिटिक बातें बनाता है, वो ओके। हमें फैक्चुअल बातें बताता है, वो हमें सीक्वेंस निकालना बताता है, क्या चीजें हैं, लॉजिक की बातें करना। जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी लाता है, वो हमारे अंदर इंट्यूशन लाता है, वो हमारे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देता है। ये जो हमारे पास जो है ना, वो हमें इमोशन देता है, वो हमारे चीजों को इमेजिनेशन देता है। अब ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो मैंने बोला है, तो लेफ्ट ब्रेन को मैंने लॉजिकली बोला है और राइट ब्रेन को मैंने क्रिएटिव बोला है। तो मेल और फीमेल में लॉजिकल कौन है, क्रिएटिव कौन है? मेल और फीमेल में लॉजिकल कौन है, क्रिएटिव कौन है? क्रिएटिव फीमेल में फीमेल्स तो दोनों होती हैं। फीमेल। नहीं, सबसे पहले फीमेल ही क्रिएटिव होती हैं, ठीक है ना? फीमेल क्रिएटिव होती है कि तुम लेट आए, कहाँ दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तो क्रिएटिव होती है, बड़ी इमेजिनेटिव होती है, पूरी इमेजिन कर लेती है ऐसा है। और हस्बैंड बड़ा लॉजिकल होता है, कह रहे यार मैं वहां से निकला, गाड़ी पंचर हो गई तो लेट होना ही था ना। तो इसलिए मैंने लेफ्ट ब्रेन क्यों बोला, लॉजिकल बोला, और राइट ब्रेन को क्रिएटिव बोला है। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो आपका मेल को डोमिनेट करता है, और राइट ब्रेन जो होता है, यानी पॉजिटिव को, और राइट ब्रेन इसको नेगेटिव थी। इस मेरे एब्रीवेशन से मत जाना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? अब इसका मतलब क्या है कि मेरा राइट ब्रेन जो है वो मेल डोमिनेटेड है और लेफ्ट ब्रेन मेरा फीमेल डोमिनेटेड। अब जब मैं सांस लेता हूं, ठीक है ना, अब जैसे आप लोगों में से कितने लोगों का राइट की तरफ से हवा आ रही थी? मेरी आ रही थी राइट। राइट। सर तो इसका मेरी भी। मतलब कि अब ये, तो मैंने क्या बोला, राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव है, ठीक है, ठीक है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपका लॉजिक है। तो जिनके, अब ये ब्रेन है, लेकिन जो सांसें आती हैं बिल्कुल उल्टी आती हैं। अगर सांस आपके राइट नॉस्ट्रल से आ रही है तो आपको लेफ्ट ब्रेन को बता रही है कि आपका लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है। इसलिए जिनके भी राइट ओके। नॉस्ट्रल से सांस आ रही थी,
तो वो इस वक्त इस कोर्स को लॉजिकल मैनर में समझने की बातें करें और क्वेश्चन पूछेंगे। आई एम राइट? Okay. Yes. Am I right? Yes, yes. You will ask me the question to understand ki what logically I am going to tell you. Am I right? Yeah. Yes. You are going to ask me question regarding the question कि हाँ भाई मुझे ये चीज, ये जो आदमी बता रहा है ये लॉजिकल है या नहीं है। लॉजिकल है तो आप उस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आई बात? जी जी अब सर। जिनके लेफ्ट नॉस्ट्रल से आ रही है तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर उनका उस वक्त राइट ब्रेन चल रहा है, जो मैंने कहा क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है। तो ये लोग कैसे हैं, किनके आ से लेफ्ट ब्रेन से किनके आ रही है? मी सर। दे आर बेसिकली, क्या है, इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स को जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं इसके बारे में अपनी अपनी इमेजिनेशन भी चला रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ा होता जैसे ये कह रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके। अरे ओके नहीं, हाँ। हाँ। मीना जी, हाँ ना मेरे क्या तो हो रहा राइट है? साइड। नहीं सर, नहीं चला रहा है ऐसे। हाँ, नहीं नहीं, भैया मीना जी का आ रहा क्या था, मेरा चला तो मीना रहा जी राइट चल रहा था। चलो इस अरे कोर्स को चलो इस कोर्स को देख लेते हैं, पता नहीं देख लेते हैं, पता नहीं ये आदमी कुछ पढ़ा रहा है कि ठीक क्या जी, कह रहा है। मुझे तो नहीं आया था। सर। मुझे आया था सर। हाँ हाँ मुझे ठीक है। हाँ तो जैसे ही आपने कहा था तो मुझे लगा मेरे घर के अंदर जैसे ही मेरे बच्चे प्रवेश करते हैं, तो झगड़ा चालू हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, वट एवर वट एवर वट एवर वट एवर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस कोर्स को ही अटेंड कर रहे हैं, अगर हम इस वेबिनार को भी अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी हम्म, नॉस्टल, मेरी मन दशा बता रही है। जी मेरी नॉस्टल ये बता रही है कि मैं इसमें से कितना इंटरेस्ट लूं या ना लूं। ओके। हम्म, जी सर। सही कह रहे हो। राइट? सही कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ, तो अब यही, इसी चीज को समझने के लिए ये चीज बताई जाती है। अब ये चीज कैसे है, ये तो हमने बोला आपको बताने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे एक मजेदार बात बोलूं कि ये आपके ग्रहों के प्रभाव को भी बताती है। ग्रहों के ये प्रभाव। आपके ग्रहों के प्रभाव को भी बताते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? वो कैसे? इमेजिन। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं बहुत पहले। अच्छा लगेगा सर। हाँ ये हाँ बात, सर। ये चीज समझ ये में बात। भी आएगी कि कैसे बताती है ग्रहों के प्रभाव को। हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं, ठीक है ना, वो कैसे चलते हैं? पंच महाभूत से। एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, ये किसने पंच भाव एंटी, देखो मैं कौन बोला पंच भाव? पता नहीं। कौन बोला? कीर्ति जी आप बोल रहे हो ना? कीर्ति जी है। पंच According to the time, I guess. राइट, राइट, Okay. यू आर वेरी राइट। द टाइम, द डे, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को समझते, कैसे समझते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये मूवमेंट हमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में मिलता है। और दूसरा क्या है, हम हम भाई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मारो गोली यार, अपनी समझ में नहीं आती ये बात। तो डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। राइट, दिस विल आल्सो टेल मी कि ये मेरे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये सांस आपको क्या बता रही है, इस ग्रहों से कोरिलेशन करो, आपको बड़ा मजा आएगा। नंबर वन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी कि अगर आपकी बाई नासिका Left. से स्वर चल रहा हो, कब? जब आप सो के उठें, तो सुबह। ठीक है, या उस पूरे दिन जब जब आप कोई अच्छा काम करने चले, तब आपको लगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, अगर आपकी बाई नासिका से स्वर चल रहा है, तो वो दिन आपके लिए शुभ होगा, जिस कार्य में करने जा रहे हैं वो शुभ होगा। मंगलवार, शनिवार और रविवार अगर दाई नासिका से सुर चल रहा हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, तो देर इज सम इश्यूज इन एनी ऑफ द वर्क विच यू आर गोइंग टू डू।
तो एक ठीक। बार सर वापस बोल देंगे? सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज मत कहो, रिपीट करना ही बोलो। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। लेफ्ट। अगर अगर आपकी बाई नासिका से, लेफ्ट। हाँ, स्वर चल रहा है तो इसका मतलब है अच्छा है, वो दिन, वो समय आपके लिए सही है। मंगलवार, शनिवार और रविवार को अगर रेस्ट। दाहिनी नासिका से चल रहा है तो इसका मतलब टाइम सही है। राइट। रेस्ट है। अब हाँ, अब तो इसका मतलब क्या कि ये जब भी मेरे पे प्लेनेटरी इफेक्ट कुछ भी आएगा, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इट ऑल बिलोंग टू द सम प्लैनेट, तभी तो उनका नाम ऐसा रहा है ना भाई। राइट। ओ सर राइट। हाँ सर। इनका नाम सोमवार क्यों पड़ा है, इनका नाम मंगलवार क्यों पड़ा है, बुधवार क्यों पड़ा अकॉर्डिंग टू द है? प्लैनेट्स। क्योंकि शुभ, हाँ, क्योंकि क्योंकि ग्रह। इस दिन वो प्लैनेट सुबह 6 बजे एग्जिट कर जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए वो नाम पड़ गया है, इसलिए वार रखा गया, किसका वार है, ठीक है ना, इसलिए वार कहा गया है। तो इसका मतलब है कि इस दिन हमारा वो प्लेनेट हमारे लिए है, और अगर मेरी नासिका ने इंडिकेशन दे दी कि यस बॉस, ये राइट स्वर है, तो मेरा दिन सही जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? नो। हाँ सर, एक सॉरी, सुबह 6 बजे एग्जिट कर जाता है बोल रहे ना, तो अगर मंगल है तो बुध बुध को सुबह 6 बजे एग्जिट करेगा क्या? क्या आपने, मैंने मैंने क्या गलती कर दी? मैंने बोला कि जो जो स्वर, जो वार है ना मैम, वार, सोमवार, तो उस दिन हाँ क्या होता है, उस दिन जैसे मंगलवार है, ठीक है ना, तो मंगल ग्रह उस दिन सुबह 6 बजे एग्जिस्ट करता है, हाँ। इसलिए उसे मंगलवार बोला गया। सुबह 6 बजे से चालू होता है, नहीं रात को 12 बजे से नहीं। नहीं नहीं, 12 बजे तो अंग्रेजों ने किया था। हाँ ठीक है, ठीक है। ये पूछ रही थी मैं। हमारे शास्त्रों ने 12 बजे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाँ इसीलिए ठीक। हमारे यहाँ तिथियां बोली गई हैं। राइट मैम। हाँ हमारे यहाँ तिथियां बोली गई हैं, हमारे शुक्ल पक्ष बोला गया है। आपने देखा होगा कि हमारे लेके जो बोला गया कि सोमवार, सोमवार दोपहर 12 बजे तक है, बोला जाता ना। दिवाली जो है वो तीन हाँ बजे के बाद शुरू होगी, बोला जाता ना मैम। जी हाँ यस हाँ सर। हाँ, इसलिए हाँ बोला जाता। हाँ हाँ ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आया है? जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ अब अब जो मूल क्वेश्चन है वो हमें समझना चाहिए। जब मैंने बात करी आपसे कि हमारी जो हमारी जिसको हम बोलते हैं कि हमारी लेफ्ट, या जिसे मैंने बोला कि ये सूर्य नाड़ी है, राइट। जब मैंने बोला कि ये वाली जो अगर चल रही है तो मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, ठीक है। और ये मैंने बताया कि भाई जो मेरी जो जिसको कहते हैं, जब मैंने सूर्य नाड़ी का जिक्र किया तो मैंने आपको ये बताया कि इस वक्त जो है वो मेरा क्या चल रहा है, वो मेरा राइट नॉस्ट्रल चल रही है, ठीक है ना। और इस वक्त मेरा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, ये बात बोली, यस सर। ये कंसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, यस वेरी सर राइट एक बार फिर से बताइए ना, सूर्य और चंद्र कौन सा लेफ्ट राइट में? मैम। सॉरी सर एक बार फिर से। सर वो बाय दाएं में कंफ्यूज हो जाता है, राइट लेफ्ट क्लियर होता है। हाँ, वो ना कि हम अपनी जितने भी हमारी अपनी भाषा उसे भूलने जा रहे हैं, अंग्रेजों की भाषा अपनाते जा रहे हैं, वेरी राइट। देखिए मैम, अगर बाएं दाएं ना समझ में आए तो मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छी तरह से भाषा में। आप अपने हाथ ऐसे उठाइए, हाँ जी, और ये ऐसे बनाइए, राइट। यहां बन गया बी, तो ये बायां है, और यहां बन गया डी, तो ये दायां है। ये समझ में आया? तो बहुत दो इजी चीजें है। बन रही हैं, जो जो चीजें बन रही हैं, बी और डी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब प्लीज मुझे मत ये कहना कि बी बताइए कैसे होता है और डी कैसे होता है। थैंक यू सर।
तो जहां पे बी बन रहा है वो बायां है, जहां पे डी बन रहा है वो दायां है। समझ में आया? यस सर। सर एक छोटा सा मैं बताऊं? नहीं नहीं, अभी तो मैंने बता दिया, अब मत बताओ। हाँ बोलो बोलो, छोटा से बता दो चलो। जैसे जैसे डी और आर डॉक्टर है ना? तो ये तो आर आया बड़ा हो पीछे, गया। अरे तो मैंने राइट, सिंपल बोला बी राइट सर। और डी। बस मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि डॉक्टर लिख दिया, आर आया तो राइट स्वर आ गया। कोई बात नहीं भाई, आप ये भी सही है, आप बी काय और डी। आप काय को अपना फार्मूला इनको बता रही हैं, ये पढ़ी लिखी हो जाएंगी, फिर अगले कोर्स में ये टीचर क्लास ले लेंगी। मत बताइए, बी सीक्रेट और डी रखिए। सही है। राइट। अब जो हमने बात करी, हमने, चलो, हमने बोला नेस्ट नॉस्टल, ठीक है ना। नेस्ट नॉस्टल से अगर हम सांस आ रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट नॉस्टल में है, तो ये हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। लेफ्ट नॉस्टल से सांस आ रही है तो राइट ब्रेन को कंट्रोल कर। राइट ब्रेन क्या है? क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, आर्टिस्टिक है, नॉन वर्बल बात करता है, इमोशनल बात करता है। आप लोगों में से कितनी लेडीज हैं और कितने जेंट्स हैं जब वो साड़ी नहीं आने पे रोई हैं, गहने नहीं आने पे रोई हैं? बहनों पे हुआ एक बार। हाँ। तो आपने देखा होगा कि पानी आपकी दाई नाक से गिर रहा था। ऑब्जर्व किया है? नहीं, ये चीज बहुत साल हो गए, अब तो पता नहीं, तब पता नहीं था। पता नहीं था। अब राइट नॉस्टल जो है, अच्छा हाँ, लेफ्ट नॉस्टल को ईड़ा बोलते हैं, ईड़ा। और ईड़ा। राइट नॉस्टल को पिंगला। हम्म, चल। और लेफ्ट नॉस्टल को हम लोग शक्ति के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं, हम्म, ठीक है। ठीक है। और राइट नॉस्टल को हम लोग शिवा कहते हैं। और राइट नॉस्टल कंट्रोल करता है लेफ्ट ब्रेन को, जो है लॉजिकली, जिसको हम शिव कह रहे हैं, मेल बता रहे हैं। तो वो हमारे एनालिटिक करता है, ठीक है। यस सविता। अच्छा सर, हाँ जी। मैं ऐसी लेडी हूँ जो नहीं रोती हूँ चीजों पे। हाँ तो ये आप स्ट्रांग लेडी हो, आप किसी को रुलाती होगी। गहने या साड़ी या कपड़े के बिहाव पे ना मुझे रोना आता ही नहीं है, सीरियसली। स्ट्रांग लेडी हो, मैंने बोला ना। तो मैंने ये रोने का कोर्स ही नहीं है, मैं तो आप लोगों को केवल बता रहा था, इमेजिन जी करो, जी। ठीक है ना। ओके ओके। हाँ, तो केवल इमेजिन करवा रहा था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लेफ्ट क्या होता है। जिस नाक से आपने बार बार अपने रुमाल से लेके पूछा हो, तो ये बताने की कोशिश करता, क्योंकि बहुत लोग हैं वो बी और डी भी नहीं बना पा रहे, तो इनके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, राइट। थैंक यू मैम। नाउ जैसे ही हम जो जो हम सॉरी, यस, जब हम, अभी मैं आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट नॉस्टल ईड़ा, ठीक है। इसको हम लोग शक्ति के रूप में मानते हैं या पार्वती की बात करते हैं, और ये कंट्रोल करता हमारे राइट ब्रेन को। राइट नॉस्टल पिंगला जो शिवा है, वो कंट्रोल करता है हमारे लेफ्ट ब्रेन को। यहां तक क्लियर है? आप कंफ्यूजन है कोई? किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ ले इसमें। चलिए, ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर, वेरी गुड। नाउ जो पिंगला है, ठीक है, जो पिंगला है, अब मैं ईड़ा और पिंगला की बात लूंगा, तो ये क्या करता है? तो इसका मतलब है ये सारी चीजें ऐसी बोलता है कि जिसके, जो ऐसा तेज देता है, ये पावर देता है कि बॉडी को एक्टिव हो जाती है। ये आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त बोलता है कि आप जो भी काम करना चाहें, जैसे कि पढ़ाई करना चाहें, कर सकते हैं। कोई किसी चीज का, अब कसरत करना चाहे, व्यायाम करना चाहे, एक्सरसाइज करना, कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप कोर्ट का कोई काम करना चाहे, कर सकते हैं। दवाई आप खा सकते हैं, क्योंकि ये आपको फायदा करेगी, और सब राइट। पढ़ो। ये, हाँ सर। मैं बोला पड़ोसन से झगड़ा करना है तो। कोई हाँ, भारी तभी चीज, तभी भी यही चलना चाहिए, राइट ही चलना चाहिए। कोई हाँ, भारी चीज भी उठा सकते हैं इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल। जो भी जिसमें आप देखो, आपसे करोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे को, जो हम, जो हम्म, कोर्स आएगा तो हम उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात बताऊं। मैंने इसको बड़े छोटे शब्दों में बताया कि जहां पे ये स्वर आपको पावर देता है, इसलिए जिनका राइट स्वर चल रहा है उनको अंदर क्या पावर थी कि मेरे को सुनना और मेरे से क्वेश्चन करना, राइट।
लेफ्ट स्वर क्या करता है? ये शांत ऐसा स्वर, है। ये ऐसा स्वर है कि जो बेसिकली ये आपको क्या करता है, वो ऐसी एनर्जी देता है, इस तरह की एनर्जी देता है कि जो आपको शांत रहने को बोलती है। ठीक है, जो ऐसा समय जहां आप आपको ध्यान लगाने की बात करते हैं, जैसे जैसे कि जो हम कहते हैं कि किसी की सेवा करना, कपड़े खरीदना। कपड़े खरीदने में कभी आप लोग गई हैं? अरे हाँ सॉरी, खरीदारी तो आप सबने बहुत अच्छी तरह करी होगी। कभी आप लोगों ने देखा आप गुस्से में खरीदारी करती हुई? कभी किसी ने करी है भाई गुस्से में खरीदारी? आई जस्ट वांट टू मीट। नो सर। हाँ, सर गुस्सा शांत, शांत हो जाता है बल्कि। शांत मन में, शांत मन में। पीला, ऐसा नहीं बेट भाई, थोड़ा और वाला, नहीं नहीं नहीं, इससे भी बीच वाला, अरे नहीं नहीं नहीं, उससे भी। तो आपका तो उस वक्त लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, लेकिन दुकानदार का राइट स्वर चल रहा होता है ना? तो ये चीजें होती हैं। अब तीसरा आता है, जब मैं जो तुम्हें लगा दोनों सांसों से जब आती है, इसको हम कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में क्या होता है कि इस वक्त हम बोलते हैं कि सुषुम्ना का मतलब होता है, इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। हम जब कहते हैं कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि सुषुम्ना का मतलब होता है आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने इस वक्त कुछ भी काम किया तो काम बिगड़ जाएगा। अगर शादी करी और सुषुम्ना चली तो पड़ोसी टीवी नहीं देखेंगे। वीडियो सुनेंगे। लाइव। तो अभी तक कुछ पूछना है? नो सर। सर एक बार मेडिसिन का आपने बताया था, मेडिसिन जो हमने लेनी है वो राइट स्वर में लेनी है? सूर्य स्वर में बेटा, जिसमें हमें ओके। ऊर्जा चाहिए। सिंपल देखो, कंफ्यूज, वो कंफ्यूजन में जब कोर्स में आएंगे ना तब बड़े बड़े सारे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन अभी इस इस छोटे से कोर्स के लिए आप इतना चीज याद रखें कि जब मुझे एनर्जी चाहिए होती है, जब मुझे जब मुझे किसी चीज में ध्यान लगाने की जरूरत है, और जब मुझे कुछ नहीं करना। मेडिसिन पे सर ऐसा होता है सर सर, रूटीन का काम हो गया है, हम्म। लेनी ही सर लेनी। जैसे दिन भर में 24 घंटे में लेफ्ट और राइट जैसे चेंज होते रहते घंटे घंटे में आपने बोला, तो बिल्कुल। सुषुम्ना का टाइम कम कम टाइम रहता होगा, कब आती है? ऐसा कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड रहता होगा कि कब आती है ज्यादा? सुषुम्ना इंटरचेंज करती है। जब आप दो चीजों में लेफ्ट टू राइट चेंज होती है तो सुषुम्ना बहुत कम समय के लिए आती है, मतलब 3-4 सेकंड के लिए आती है। वही लेकिन हमारी वाट लगने के लिए 3-4 सेकंड ही बहुत है ना। वो है सर, बिल्कुल सही। तो हम इसे कहते हैं कि अगर कभी सुषुम्ना चल रही हो तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और जनरली जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो सुषुम्ना चल जाती है। आप दीवार की या किसी भी जगह की चौखट पे खड़े होते हैं तो सुषुम्ना चल जाती है। जब भी आप किसी ऐसी जगह जहां पे क्रॉस होते हैं सुषुम्ना चल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बड़े बुजुर्ग हमारे मना करते थे कि चौखट पे रह के बातें ना करो। हाँ, दरवाजे पे खाना खड़ भी के नहीं बात करना खाना। मना बैठने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? इसलिए मना करते थे ना। बिल्कुल। एक और एक्सरसाइज जो शायद मैं आप लोगों से कहूंगा करेंगे, करेंगे? करेंगे। यस सर। कही कही सर। बस खाली कैमरा ऑन करने के लिए मत बोलिएगा सर। है ना? मैं जानता हूँ रात को 9 बजे आप लोग सोने के मूड में रहती है, मेकअप धुल जाते हैं, तो यहाँ पे लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए कैमरा बिल्कुल मत ऑन करिए। कैमरा ऑन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कैमरा वही लोग ऑन करते हैं जो मेकअप वेकअप करके बैठते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी लोगों के कैमरे ऑन नहीं है उनके मेकअप और तैयार नहीं है, वो 2 दिन से नहीं नहाई है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आई आई सिंसियरली मतलब अंडरस्टैंड यू। और जो लोग कैमरा ऑन करते हैं मुझे मालूम है कि वो नहा धो के आराम से बैठे हुए हैं, राइट, कोई कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो हम क्या बातें कर रहे थे? एक्सरसाइज कुछ हाँ, बता रहे थे आप। एक्सरसाइज, सर यस। एक इंटरप्ट कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ। सर आपने एक टॉपिक चालू किया था लेकिन उसके बारे में कंप्लीट नहीं किया, हाउ टू वर्क ऑन योर ऑरा।
स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं नहीं नहीं, कर हाउ टू वर्क ऑन द ऑरा। चलो मैं कैसे बता, बड़ा, हाँ कैसे बड़ा मैं ये करते बता हैं हाउ इसको। टू चेक द ऑरा। ठीक है ना, वो चेक द ऑरा बता चुका हूँ मैं आपको। हम्म। लेकिन ऑरा पे वर्क करने के लिए इट्स नॉट, आपको सबसे बड़ा जरूरी काम क्या है ना कि अ, आपको अपनी सांस पे कंट्रोल करना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपनी माननी पड़ेगी। जो ब्रीथ है ना वो आपको मनवाएगी, वो तो माननी पड़ेगी। जैसे हमने कहा आपकी राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है, या राइट नोस्ट्रल में काम करना, आप लेफ्ट में कर देते हो। जैसे मैंने कहा कि राइट नोस्ट्रल में आप जब आप भी काम करोगे वो काम करो जिसमें आपको एनर्जी चाहिए। सपोज कर लो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से कर जाते हो, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो आपकी जो नाड़ी है वो तो, जो आपकी ईड़ा और पिंगला है, वो क्या मैसेज लेके आई है आपके लिए कि आपको एनर्जी चाहिए। राइट। और आप क्या कर रहे हो? आप उल्टा कर रहे हो। एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। वेरी सिंपल। आपको शांति से कपड़े खरीदने हैं, वहां पे भी लड़ रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता यही वाला लाल है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो ऑफिस में, कैसे करते हो। और सूट घर पे आएगा, सिलवाएंगी, पहनेंगी, और उसके बाद उसे रख देंगी, कभी नहीं पहनेंगे। हुआ ऐसा? जी सर, कई बार। उसके पीछे की स्टोरी को कलेक्ट करिएगा, उस मोड को कलेक्ट करिएगा, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी, आपके आपके चक्र, आपकी श्वास बता रही थी कि तू ये काम गलत कर रही है, और आपने कर दिया। सर ऑरा को बढ़ाया भी जा सकता है? जब घटाया जा सकता है तो बढ़ाया भी जा सकता है। सिंपल। सर एक मिनट सर, सॉरी, ये मैं ये जानना चाह रही थी, तो क्या उस स्वर में हमें सूट नहीं खरीदना था, आप ये कहना चाह रहे, या हंड्रेड फिर? परसेंट 100%। जी। मैं 100% यही कह रहा हूं। आपको कोई भी चीज, अगर वो स्वर आपको इजाजत नहीं दे रहे हैं, सी, आपके जीवन में निराशा क्यों आती है? मन के जैसा काम नहीं होता तो नहीं नहीं, हर्षन सिंह, तुमने पूछा था ना क्वेश्चन? किसने पूछा था? मैं पूछा था, मंजू गुप्ता। हाँ, तो मंजू, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपके जीवन में निराशा कब आती है? जब आपके मन मुताबिक कोई चीज नहीं होती, हाँ, जी। मन के जैसा काम नहीं होता तो निराशा आ जाती आपको निराशा आती है। तो मन के जैसा काम करने के लिए तो आपकी श्वास बता रही है ना कि तुझे इस वक्त ये करना है। सर एक मिनट, अगर मान लीजिए हम वहां झगड़ा नहीं करते हैं, जैसे स्वर तो सूर्य ही खुला है, झगड़ा नहीं करते हैं, शांति ये से आपको खरीद कैसे लाते। पता, ये आपको कैसे पता कि सूर्य खुला हुआ है? ये तो ये तो आपकी आप। हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है ना। जी। अगर आपका सूर्य चला होगा तो इसका मतलब यू आर मोर एक्साइटेड। जी। तो डू यू थिंक एनीबडी हु, मतलब एक्साइटमेंट में जाके वो कुछ चीजें कर सकता है? जैसे आप अपने उस स्वर में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जी। तो वो आप कर क्या रहे हो? यू आर प्रॉन फॉर एक्सीडेंट। इसलिए हमने जब भी कहा है कि जब भी आप देखो कि हम गाड़ी चलाने की बातें करते हैं, हम कहते हैं शांत मन से चलाओ, शांत मन से चलाओ। जो यंग जनरेशन है वो गाड़ी चलाती है, बहुत स्पीड से चलाती है, दे आर प्रॉन फॉर एक्सीडेंट। एंड उनको कभी भी उतार के देखो, आप अपने बेटे को कभी उतार के देखना कि जब वो गाड़ी लेके आता है, तो बेटा जरा देख और उसको यहाँ पे चेक करना, एंड यू कैन टेल हिम कि तू बहुत तेज गाड़ी क्यों चलाता है, ये रेड गाड़ी लाइट सर, क्रॉस करके क्यों आया है। गाड़ी सर चंद स्वर में चलानी चाहिए। हाँ। जी। राइट सर। तो मैं बेसिकली जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप अपने स्वर से अगेंस्ट जाएंगे तो आपका काम गड़बड़ होता है। लकीली आप कहते हैं कि मेरा काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली यू आर डूइंग द थिंग विद योर स्वर। राइट। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको
इस स्वर के बारे में जानना है कि इसमें कितनी पावर है, ठीक है ना यार? जी। ये सर नो, इतना हाँ जी। शांत मत हो जाओ। हाँ जी यस सर। सर। आप लोगों के घर में मोमबत्तियां हैं? बिल्कुल है। हाँ है। वेरी गुड। है एक ही सर। तरह की मोमबत्तियां हैं कि अलग अलग तरह की हैं? अलग अलग। अलग अलग है। दो एक जैसी मोमबत्तियां ले सकते हो? हाँ एक जैसी भी है। वेरी राइट। अब वो दोनों मोमबत्तियां अगर एक जैसी हैं तो अगर मैं उसको जलाऊंगा तो दोनों एक साथ जलेंगे और एक साथ बुझेंगे? हाँ है नहीं। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट ही, मतलब प्रोबेबिलिटी तो ले लेते हैं। अगर दो मोमबत्तियां एक जैसी हैं तो एक साथ जलाऊं तो एक साथ बुझेंगी, एक साथ ही बुझेंगी ना। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट की बातें कर रहे हैं, मतलब 2-4 मिनट आगे पीछे चलेगा। हाँ यस और नो? यस। यस सर। यस। यस। एनीबॉडी फॉर नो? अलका जी आपने कहा शायद, कहाँ है अलका जी? जी सर। क्या हाँ कहा किसी ने था? नो कहा था। नहीं यस कहा था मैंने। ओके, ठीक है ना। अब एक मजेदार चीज मैं दिखाऊंगा जो एक्सरसाइज आपको करनी है। एक मोमबत्ती को तो ऐसे ही जला दीजिएगा, उसी 1 सेकंड के बाद जब दूसरी मोमबत्ती जलाइएगा अपनी सांस रोक लीजिएगा और फिर वो मोमबत्ती जलाइएगा और दोनों का टाइमिंग चेक करिएगा क्या हुआ। सर वो ज्यादा जलेगी। मैंने तो कुछ कहा नहीं है भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहा हूं तो मैं क्यों बताऊं। देन चेक करिएगा, दोनों मोमबत्तियों में वैक्स कंटेंट को चेक करिएगा। ये मोमबत्ती आपके अंदर की नॉट ओनली ये बताएगी कि वो कितना जल रही है, वैक्स कंटेंट से भी बताएगी कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। ऐसा है। जो जो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? एक्सरसाइज क्लियर हुई कि नहीं? हाँ सर जैसे आपने कहा सांस को रोक के जलाना है, राइट? हाँ तो जी। उसमें राइट या लेफ्ट में कोई लॉजिक है, सिर्फ हमने सांस को रोकना है? मैंने सांस रोकने के लिए तो राइट और यस लेफ्ट यस। में ऐसा ऐसा थोड़ा बोला है ओके। कि राइट सांस को रोक के नहीं करना। नहीं, आपने बोला नहीं मेरी हम। मेरी माँ, क्वेश्चन तो समझ लो। सांस रोकना मतलब पूरी सांसें रुक गई ना। जी सर। नहीं तो अलका जी अब ये एक मत हाथ करना से, कि सर आपने बोला था सांस रोक के, मैं आज तक सांस रोक के खड़ी हूं। भैया सांस रोक के फिर छोड़ देना। नहीं अलका जी ये एक्सरसाइज करेंगी, एक हाथ से सांस रोकेंगी, एक हाथ से माचिस जलाएंगी और दिया जलाएंगी। सांस क्वेश्चन रोकना है टिपिकल रहते और एक, होंगे। अब देन यू अंडरस्टैंड, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अपने अंदर की कितनी पावर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप कितना पावरफुल महसूस करते हैं, राइट? पॉजिटिव आएगी ना सर? आप लोग चैट मुझे बॉक्स नहीं में पता, लिख दें जो जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम मुझे मुझे उनका, नहीं पता, आप लोग अपनी एक्सरसाइज करो देन यू विल अंडरस्टैंड। आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें, यस बोल के लिख दें जो जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम उनका जो रिजल्ट आया है वो ले सकें। वो ये आप, मोमबत्ती जली हुई ना लें, जो आपके घर में इक्वल साइज इक्वल लेंथ की हो वही लें, तभी ये एक्सरसाइज पता चलेगी। ऐसा ना करें एक 5 साल से जल रही थी वो भी ले ली, एक नई ले ली, तो ये एक्सरसाइज का मायने नहीं रहेगा जो सर के समझाने का तरीका है। ठीक है। तो ये बताएगा। अब डाउट दूसरी चीज, हम अपनी चीजों को पॉजिटिव कैसे करें। तो मेरे ख्याल हम 5-7 दिन के बाद दोबारा ये वेबिनार करेंगे एंड फिर वापस मिलते हैं। तो लेकिन मैं इन 5-7 दिनों के लिए आपको एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, बशर्ते आप उसे करें। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहें तो बताऊंगा, नहीं तो कोई जी जरूरत नहीं। सर। प्लीज ओके बताइए। सर, जी जानना सर, ये चाहते तो हैं। सबसे पहले जरूरी है। सबसे सबसे पहले जरूरी है। हैं? ठीक, मैं ये सबसे सब पहले चीजें, जरूरी है, हाँ जी, पॉजिटिविटी होना जरूरी है ना सर? हाँ। वो एक गाना है ना, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। तो कितने लोगों ने तुम्हें वेबिनार में बताया कि पॉजिटिव आने के लिए, पॉजिटिव कितने लोगों का किया? मेरी माओ, इसलिए बोल रहा हूं मैं, हमें पहले समझना है ना। करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। सूरज उगने से पहले कौन कौन उठ जाता है? चलो मैं मान के चलता कोई नहीं उठता, राइट?
मैं सर टीचर हूँ सर, तो मैं जल्दी उठती उठ उठती हूँ। जाती हूँ सर। मैं उठ जाता हूँ सर। हूँ मैं ठीक है, उसमें सुबह और ना भी उठे तो आनंद भी नहीं है, लेकिन जो लोग सूरज उदय से पहले उठ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो कोशिश करें कि जो लोग नहीं उठ जाते वो कोशिश करें, और नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य उदय हुआ है ना हुआ है तो उसका उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि अपने घर के सारे पर्दे लगा दो, तो उजाला आएगा ही नहीं, है ना, तो सूरज उदय ही नहीं हुआ। ठीक है ना, मुंह दो आंख, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा फिलॉसफी है। तो राइट, जब भी आप सुबह उठे तो लेटे लेटे आंखें खुली, लेटे लेटे नाक यहाँ पे रखो, और देखो लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, ठीक लेफ्ट है। चल रही है या राइट चल रही है, वो चेक। अब आपने चेक कर लिया, अब आपको करना क्या है, अपना जौन सा पाँव, जिस तरह जैसे लेफ्ट चल रही है तो मैं अपना लेफ्ट पाँव सबसे पहले जमीन पे जोर से मारो, धम से। राइट, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, जब वो कोर्स में आएंगे तब बताएंगे, लेकिन आप पहले केवल ये कर लो, एंड यू विल फाइंड द थिंग्स आर डिफिकल्ट, द थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। आपने क्या करना है, सांस चेक करनी है, जो सी सांस चल रही हो उस तरफ का पाँव लेके जमीन पे जोर से धम से मार के खड़े हो जाना, एंड यू स्टार्ट द वर्क विद दैट। अब अपना काम शुरू कर दो, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट का। ठीक है, हम इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैंने डेज का बता दिया कि ये डे में ये स्वर चलना चाहिए, फिर मैंने पक्ष का बताया कि ये पक्ष चलना चाहिए। अभी हमें आप लोगों को ये भी बताना है कि हम मतलब इनको कौन सा पक्ष एक्टिव है, कौन सा पक्ष नहीं एक्टिव है, हम कैसे कर सकते हैं, वो बहुत डिटेलिंग है। तो जो हमारा जो कोर्स आ रहा है ये 5 से 7 दिन का रहता है, तो इसमें